हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो बात कुछ ऐसे है, आज लगी हुई है बेसिकली कुछ ब्रांड्स पे सेल, सो हम आज उनको चेकआउट करेंगे। सो निकलने लगी हूँ मैं आयत के साथ। स्टे ट्यून्ड विद मी और बने रहिए, जुड़े रहिए। चलते हैं और देखते हैं। सबसे पहले मैं करूँगी आयत को तैयार, तो हम थोड़ा सा आयत को रेडी करते हैं। नाश्ता मैंने कर लिया हुआ है, सो मैंने रेडी होना है और सिर्फ आयत ने रेडी होना है। और मैं उसका बैग पैक करूँगी और मैं आपको थोड़ा सा एक अलग वीडियो में भी बताऊँगी कि मैं उसको रेडी करने के लिए कौन कौन से बैग्स रेडी करती हूँ। ठीक है, मौसम अच्छा है, अभी गर्मी के ही कपड़े पहने जाएंगे, अभी ठंड वाला इतना मौसम नहीं आया। सो जो चीज़ अच्छी लगेगी, समझ में आएगी, बजट के अंदर रहते हुए हम वो परचेज करेंगे। सो चलते हैं, स्टे ट्यून, जुड़े रहिएगा एंड तक, बहुत फन होने वाला है। सो चलिए मेरे साथ। तो नाउ मैंने आयत के कपड़े भी निकाल लिए हैं और कुछ चीज़ें भी। सो मैं इंशाल्लाह इस पे एक अलग से प्रॉपर बेबी केयर पे वीडियो बनाऊंगी। ये मैंने आयत के कपड़े निकाले हैं। ये है मेरे पास टी शर्ट, और ये टी शर्ट में बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। और ये है इसका ट्राउज़र, कूल सा एंड हैव सम काइंड ऑफ ग्लिटरी टेक्सचर, जो कि मुझे बहुत पसंद है। सो मैं अभी इसको चेंज करना। सो अभी मैं इसको कर रही थी चेंज यहाँ पे, और शुक्र है कि ये आराम से चेंज करवा रही थी, वरना अक्सर बच्चे बहुत तंग करते हैं। सो चेंज कराते हुए ट्राउज़र भी पहना दिया। अब शर्ट की बारी थी, और फिर मैं लगाऊंगी इसको एक बहुत प्यारा सा बैंड भी। सो लगी हुई थी ये और सुकून से लेटी हुई थी। और ये देखिए ज़्यादा अच्छी लगती है ये टी शर्ट्स में, फ्रॉक्स में। ये मुझे लगता है ऐसा कि इस पर फ्रॉक्स ज़्यादा सूट नहीं करते, ये टी शर्ट्स में ज़्यादा अच्छी लगती है। सो मैंने यहाँ पे इसको लगाया पाउडर लगाने के बाद मैंने सिंपल वाइप से इसका फेस क्लीन कर दिया था, वाइप आउट कर दिया था। बट अवॉइड क्या करें, वाइप्स को आपने आइज़ पे यूज़ नहीं करना होता, वरना बच्चे की आइज़ ख़राब होने के चांसेस होते हैं। सो सिक्रीशंस वगैरह वहाँ जो है ना आइज़ से वो है फिर निकलती हैं, तो आइज़ ख़राब होती हैं। सो यहाँ पे शर्ट चेंज कराते हुए इसको थोड़ा सा ज़रूर होता है प्रॉब्लम। सो शर्ट पहना रही थी एंड देन मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक भी दिखाऊंगी और बैंड लगाने के बाद। सो देखें, माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत लग रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी। और ये मैंने इसके लिए एक ब्लैक कलर का बैंड टाई वो वाला जो है वो चूज़ किया था। एंड जैसे ही मैंने इसको लगा दिया, मैं रेडी होने के लिए आगे पीछे आपको आयत का शोर सुनाई दे रहा होगा। ये बहुत इस टाइम पे एक्साइटेड हुई हुई है बाहर जाने के लिए। अभी जैसे जैसे थोड़ी सी बड़ी हो रही है, इसे ज़्यादा पता चलना शुरू हो गया। अच्छा, बाहर जाने के लिए ना मैं ज़्यादा मेकअप नहीं करती, सिंपल सी बात है। मेरी स्किन नेचुरली मुझे लगता बहुत अच्छी है, जिसकी मैं बहुत केयर करती हूँ। और उसकी सबसे बड़ी चीज़ और रीज़न ये है कि मैं इस पर कुछ नहीं लगाती। मैं सिर्फ बाहर जाने के लिए एक सनस्क्रीन लगाती हूँ, सिंपल। कैमरा थोड़ा सा इधर होगा क्योंकि अब मुझे ज़रा इधर देखना पड़ रहा है, तो मैं सिर्फ सनस्क्रीन लगाऊंगी। और ये लगाने के बाद, और वो भी बहुत थोड़ा सा, ठीक है, अप्लाई कर लेना। तो ऐसे मैंने हाथों से ही लगाना है। अच्छा, मैं कोई ख़ास स्पेसिफिक ब्रशेस और ये चीज़ें भी ना इन चीज़ों के लिए यूज़ नहीं करती, क्योंकि अल्लाह ताला ने ना आपके हाथों को ही बेस्ट बनाया हुआ है, ठीक है। सो आपने जैसे ये किया। अच्छा, मैं कोई आईब्रो को टचअप भी नहीं ले रही, क्योंकि मेरी नेचुरली आईब्रोज ना काफ़ी बुशी सी हैं, घनी हैं बहुत। सो सिंपल ब्लश ले लेना है लाइट पिंक कलर में, और मैंने हल्का सा ये अप्लाई कर लेना, बिकॉज आई लव ब्लश, जो कि मुझे बहुत पसंद है। सो मैंने बस ये लगा लेना हल्का सा, दैट्स इट। और जो मेरी स्किन है वही देखिए, ये इसी तरह से रेडी, नथिंग एल्स, एंड आई एम रेडी फॉर द लुक एट दिस माई लुक। और मैं इस पर कुछ और नहीं कर रही, और ये मेरी लुक है बाहर जाने के लिए। हाँ, हाई बैक। सो आई एम हेयर, चेंज मैंने कर लिया। ये है मेरा आउटफिट, अगर मैं आपको दिखाऊं लाइक दिस, ये है मेरा आउटफिट। और मैं अब पहनूंगी सिंपल छोटे छोटे से स्टड्स वाले इयररिंग्स, बिकॉज मुझे बड़े नहीं पसंद और ना ही मेरे फेस पे सूट करते हैं। ये देखें, लाइक दिस। और मैंने बस ये छोटे छोटे से स्टड्स वाले, बिकॉज ये बहुत मज़े की डिसेंट सी एक लुक देते हैं। हाँ, अगर कोई इवेंट हो तो आप डेफिनेटली बड़े और उसके अकॉर्डिंगली आप पहन सकते हैं। सो मैंने ये छोटे से स्टड्स इयररिंग्स पहने एंड आई एम रेडी टू गो। बाल मेरे खुले हुए, ऑल्दो मेरा हेयर फॉल अभी स्टार्ट हुआ है, बिकॉज ये पोस्टमार्टम हेयर फॉल है जो कि अभी स्टार्ट हुआ है। मेरे बालों की लेंथ अच्छी खासी हो गई थी,
अगर आप बाद में देखें। बट अभी क्या है कि अभी मुझे इनको इसी तरह से मैनेज करना पड़ेगा और ज़्यादा मैं उलझाऊंगी नहीं, ठीक है। और ये है मेरी लुक बाहर जाने के लिए। सो निकलेंगे अब और मैं आपको सिर्फ शूज़ पहनूंगी और आयत का बैग रेडी करूँगी एंड आई रेडी टू गो। इनको पहनना है सिंपल लाइक दिस, और ये बहुत कंफर्टेबल है। ये मैं समझ लें मेरे ऑल टाइम फेवरेट यही पंप्स होते हैं। सो मैं पंप्स ही प्रेफर करती हूँ ज़्यादा एंड लाइक दिस, ठीक है। वी आर रेडी और ये मेरी लुक है बेसिकली। मैंने बैग भी अपना रेडी कर लिया है इसमें, बिकॉज वॉलेट एंड कीज रखने के लिए जहाँ पे पकड़ा गया पकड़ लेंगे, क्योंकि नाउ अब मैं अकेली थोड़ी हूँ। मेरे साथ ही मेरी छोटी सी पाती सी बेटी भी है जिसको मैंने रेडी करके कॉट में डाल दिया और वो मज़े से जो है ना मौका ढूंढ लिया उसने, और वो मज़े से जो है ना बस उंगलियाँ और अंगूठा चूसने में ना बिजी हो गई है। सो अब मैं निकलूँगी और मिलूँगी आपसे गाड़ी में। सो चलते हैं और गाड़ी का कवर शवर भी उतारते हैं और फिर देखते हैं और निकालती हूँ, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ, मिलती हूँ। तक बात कुछ ऐसे है। आ चुके हैं हम गाड़ी में और मैं हूँ और मेरे साथ मेरी आयत है। और ये मुझे एक छोटा सा लेमन गिरा हुआ यहाँ से मिला है। आई डोंट नो किसी परिंदे ने तोड़ा होगा, लेकिन बट बहुत क्यूट था, सो मैंने उठा लिया इसको और मैं इसको यहीं पे रख दूंगी। एक तो इसकी ना फ्रेग्रेंस जो है ना वो गाड़ी में अच्छी लगेगी। सो आयत साथ है। आयत की मैंने वैसे डायरेक्शन कॉर्ड की चेंज कर दी थी क्योंकि धूप आ रही थी एंड आई डोंट वांट कि मी इसका कलर डल हो जाए, ठीक है। सो अभी चलेंगे, मूव करेंगे। तो ले जी पहुंच गई हूँ मैं बीच ट्री पे। मैं बस करूँगी गाड़ी को पार्क और इस दौरान साथ साथ शूट करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। मैं आपको अब मिलूँगी ऊपर जाके और दिखाती हूँ आपको। ये रहा बीच ट्री। सो मैं आपको दिखाऊँगी कपड़े वो जो सेल में है। नाउ जी देखिए 40% ऑफ पे ये कपड़े लगे हुए थे और मैंने कुछ आर्टिकल्स जो है अपने मोबाइल फ़ोन में सेव किए हुए थे, बट ये वो वाले आर्टिकल्स नहीं थे जो कि मैंने सेव किए हुए थे। मुझे चाहिए था पर्पल टोन में ही एक, लेकिन वो इनके पास मुझे बाद में मिला नहीं। 40% ऑफ पे थे और कपड़े बड़े खूबसूरत थे, बट ये थे समर के, ठीक है। और बीच ट्री की खासियत ये है कि इसके कपड़े ना बड़े लॉन्ग लास्टिंग चलते हैं, ना कलर ख़राब होता है ना कुछ और। अगर आपने प्रेट में लेने हो ना तो बड़े अच्छे चलते हैं। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ अदर ब्रांड्स के साथ तो वो बड़ी जल्दी फट भी जाते हैं। सो ना तो इसकी स्टिचिंग को कोई मसला होता है और ना ही कुछ और। सो मेरा तो अभी तक का बीच ट्री के साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा गया है। ये मैंने एक चूज़ किया था रेड, और आप देखिए कितना खूबसूरत ये लग रहा था। और मुझे बताइएगा कि ये मुझ पे सूट करेगा या नहीं करेगा। लेकिन बहरहाल ये मैंने बाद में लिया नहीं, होल्ड पे है। जब अगर आप मुझे बताएंगे तो फिर मैं इंशाल्लाह ये भी परचेज़ कर लूँगी। और आयत कॉर्ट में ही थी और कॉर्ट मैंने साथ साथ ही अपने रखा क्योंकि ये मेरे बगैर जो है बहुत उदास हो जाती है, रोने लग जाती। एक मैंने ये ग्रीन सेलेक्ट किया था एट दैट टाइम और ये भी मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। इसको मैं ट्राई करूँगी। मैंने एक ये पकड़ा था और ये एक ये आर्टिकल मैंने पकड़ा था और एक ये पीछे वाला आर्टिकल मैंने पकड़ा था और मैं इसको इन दोनों को मैं ट्राई करूँगी। और ये देखिए बड़े खूबसूरत से गॉन लगे हुए थे, लेकिन इन सब की प्राइसेस इतनी ज़्यादा हाई हो गई थी। और ये ग्रीन, अच्छा इस ग्रीन को ये मुझे पहने हुए तो बहुत अच्छा लग रहा था और ये मुझ पे कलर भी बहुत उठ रहा था, लेकिन इसका गला बहुत ज़्यादा, नेक जो है वो छोटी थी। जो साइज़ मुझे आया ये थोड़ा सा खुला साइज़ था और लेकिन इसकी नेक भी बिल्कुल साथ थी। और एक ये वाला जो सेकेंड वन था दैट वॉज सो कम्फर्टेबल एंड सो ब्यूटिफुल। और इसकी स्लीव्स, ओ माई गॉड, और ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। जैसे ही मैंने ट्राई किया मैं तो ऐसे जैसे इस पे फिदा हो गई थी। और तो आइए आपको किसी से मिलवाती हूँ। ये है मेरी बहुत प्यारी सी एक फ्रेंड, छोटी सी, और ये मुझे तब से जानती हैं जब से आयत होने वाली थी। सो थैंक यू वेरी मच। और ये मेरे साथ बोलेंगी तो बात कुछ ऐसे है, बोलें बात कुछ ऐसे है। सो फिंगर क्रॉस्ड। सो अभी करवाएंगे हम बिल, नीचे जाएंगे और बिल कराएंगे जो हमने लिया है। बाकी कुछ मैंने होल्ड कराया है वो अब हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे, या हो सकता है मैं अभी एक विज़िट कर रहा हूँ, देन इंशाल्लाह अगर प्लान बना तो फिर मैं वो परचेज़ करूँगी। थैंक यू वेरी मच।
और ये मैंने यहाँ पे करवाया बिल और इनसे परमिशन लेके मैंने शूट किया यहाँ पे। और यहाँ से मैं जा रही थी बाहर। सो एग्ज़िट टाइम और मैं आई बाहर और मैं अब सब कुछ सेटल करूँगी, आयत को गाड़ी में बिठाऊँगी, देन मूव करेंगे हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। सो नाउ मैं इसको खोल के इसको बेसिकली बैग को तो मैं पहले रखूँगी पीछे जो मैंने परचेज़ किया, और इन शर्ट्स को मैं आपको दिखाऊँगी बाद में। सो मैं अब करूँगी गाड़ी को ऑन, क्योंकि मैं पहले गाड़ी को स्टार्ट कर दूँ, देन फिर मैं आयत को अंदर बिठाऊँगी, क्योंकि अगर गाड़ी गर्म भी थोड़ी सी जो फ़ील हो रही थी बहुत थोड़ी सी, तो मैं फ़ैन शैन ऑन कर दूँ और गाड़ी जो है वो थोड़ी सी ठंडी हो जाए। सो आयत को मैंने बिठा लिया, यहीं से ही इसका कॉर्ड मैंने किया एडजस्ट, और यहाँ मेरा अच्छा खासा जो है ना दम निकल चुका था। इसको इस तरह से ड्राइविंग सीट से और देखेंगे मंसूर के लिए शूज़ दैट आई वांट टू गिफ्ट हिम, और देखेंगे अगर मुझे अच्छे लगे तो मैं वो लूँगी, वरना अदरवाइज़ नहीं। दोनों चीज़ें चलेंगे नेक्स्ट अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। एंड नाउ आपको मैं मिलूँगी नेक्स्ट ब्रांड पे। टेक केयर। हूँ सुहाय पे और अब चलते हैं अंदर और जाके देखते हैं। मैं अंदर आपसे मिलूंगी, आपको दिखाऊंगी। इनको मैंने बेसिकली वो आर्टिकल जो कि मंसूर ने पसंद किया हुआ, और वो दिखा के मैं वो चेक करूंगी, ट्राई करूंगी, एंड देन फिर मिलती हूँ मैं आपसे। ये था वो आर्टिकल, ये खद्दर में था और मैं इसको ट्राई करने के जा रही हूँ, लेकिन ये मुझे फिट नहीं आया था। साइज़ का इशू था, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। वेलकम बैक। सुहाय के अंदर से तो मैं हुआ ही हूँ, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया। जो बेसिकली वो पसंद करके गए हुए थे उसका इशू था साइज़ का। अब मुझे जो है, अगर वही बात आ जाती है, अगर मैं अपने ब्रांड से थोड़ा सा बाहर निकलने की कोशिश करती हूँ, देन आई ऑलवेज़ कि भाई मैं तंग होती हूँ उससे, साइज़ से। कभी स्लीव्स का इशू आता है, तो कभी बॉटम का इशू आता है, एंड सेम वो भी यहाँ पे यही हुआ। ऑल्दो आर्टिकल वॉज गुड नाइस, बट उसमें वो चीज़ निकल के नहीं आ रही थी, जो एक किक फील होनी चाहिए वो नहीं फील हो रही थी। सो वापस आ चुकी हूँ गाड़ी में, आयत मेरे साथ, और आयत इस टाइम ना फुल अपने मूड में, जो कि फिंगर, और ये देखें फुल मस्ती में अपने मूड में, और शुक्र है यहाँ पे टिक गई, वहाँ टिक नहीं रही थी अंदर। सो अब कुछ खाएंगे और फिर वापस जाएंगे। लग गई है भूख, और अब मैं इसका बना लूँगी फीडर, जो कि मैं एक बैग इसका प्रॉपर रेडी करके लाई हुई थी। इस बैग के ऊपर मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। ये मैंने निकाल लिया इसका फीडर, और अब मैं ये फीड कराऊँगी इसको। और ये इसका हालू, ये इसके कपड़ों का हालू है, ये देखें आप, ठीक है, ना सिर्फ आगे से बल्कि ये बैक साइड भी, और साथ साथ एक कॉट भी गंदी हो गई है। और अब जो है मुझे निकलना होगा घर के लिए, कोई खाना पीना नहीं होगा रास्ते में, बस अब हमें घर जाना होगा। ठीक है, चले जाके चेंज करती हूँ, देन मैं आपसे मिलूँगी। ये मैं रुक गई थी बाटा पे, ये देखने के लिए जो मैंने मंसूर के लिए शूज़ लेने थे वो शूज़ यहाँ पे मिले नहीं है, एंड इनके पास ये कहना था इनका कि इनके पास ख़त्म हो गया, और ये दूसरी ब्रांच से अभी मंगवा के दे सकते हैं, बट मेरे पास इतना टाइम नहीं है अभी, बिकॉज आयत को ये वॉमिट, और अब मुझे जाना होगा घर, और मैं जाके तो फिर चेक करूँगी, या बाद में दोबारा हम आ जाएंगे। सो अभी के लिए तो यही, तो मैं मिलूँगी आपसे घर। सो तब तक के लिए टेक केयर। बैक टू होम। सो बात कुछ ऐसे है, घर आ चुके हैं, थक चुकी हूँ, मैं भी एग्जॉस्टेड हूँ काफ़ी, और आयत का तो आपको पता ही है, वॉमिट उसको हुआ था और काफ़ी बड़ी उसने वॉमिट किया था, जिसकी वजह से मैंने उसके बाद उसको फीड नहीं दिया था। अब मैं उसको करूँगी चेंज, उसके कपड़े शपड़े चेंज करके उसको फीड दूँगी। तो तब तक आप नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना व्लॉग हम करेंगे यहीं पे एंड, मैं आपको दिखाती हूँ आयत। सो हम इसके करेंगे अब कपड़े चेंज। ये इसके कपड़ों का हाल हुआ था। सो व्लॉग करेंगे एंड, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो वेरी मच।